कभी सोचा है कि शहर की जिंदगी की भागदौड़ छोड़कर किसी कोस्टल टाउन में सेटल हो जाते हैं। मैंने ये स्टेप लिया और मैं यहाँ आ गई कारवार। आई तो थी ट्रांसफर पे, लेकिन अब यहाँ की ही होके रह जाने का मन कर रहा है। इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कारवार में रहने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कारवार कर्नाटका का एक कोस्टल टाउन है और गोवा के जो नज़दीकी सबसे नज़दीकी बीच है वो यहाँ से मुश्किल से 45 मिनट्स की दूरी पर है। नॉर्थ गोवा यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है। बाकी कारवार एक बहुत ही स्लो, बहुत पीसफुल, बहुत सोलफुल जगह है। एंड पीपल मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ बीच पर जाते हैं और शाम को अपनी चाय लेके बैठ जाते हैं। पहले तो शुरू शुरू में मुझे ऐसे लगा 1 महीने तक कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मैं आई मुंबई से। मुंबई की हसल बसल भाग दौड़ वाली जिंदगी छोड़कर अचानक कारवार में आकर सेटल होना, जहाँ पर कि रात को 8 साढ़े 8 के बाद कोई दिखता ही नहीं है सड़कों पे, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था। तो मुझे पहले तो ये लग रहा था कि मैं यार यहाँ पे क्यों आ गई हूँ एग्जैक्टली। लेकिन धीरे धीरे 1 महीने के बाद जैसे जैसे मैंने कारवार को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जगहों को जाना, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मैंने अगर एक पीसफुल लाइफ जीनी है तो ये जगह मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। अब ये तो मैंने बता ही दिया कि कारवार एक कोस्टल टाउन है, तो ऑब्वियस बात है कि बीच बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मैं तो एक्चुअली सब्जी लेते लेते कभी कभी बीच पे ऐसे ही पैदल चली जाती हूँ। मतलब घर मेरा बीच से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर है। और यहाँ के बीच बहुत ज़्यादा क्लीन है, मुंबई के बीचेस की तरह नहीं। बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट्स नहीं हैं, ज़्यादातर लोकल लोग ही मिलेंगे बीचेस पर। हालांकि अब आने लगे हैं लोग, जैसे जैसे लोगों को कारवार का पता लगता जा रहा है। और मेरा फेवरेट बीच है रविंद्रनाथ टैगोर बीच। चाहे सुबह चली जाऊं चाहे शाम को चली जाऊं, इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस टू बी इन। कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर अपनी पहली कविता लिखी थी, तो उसी की वजह से शायद यहाँ के बीच बीच का नाम रविंद्रनाथ टैगोर बीच है। फिर यहाँ काली रिवर है, बहुत पास में बहती है। तो रिवर और समंदर दोनों ही पास में है यहाँ पर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि फिश, सी फूड यहाँ पे कितना ज़्यादा फ्रेश मिलता होगा। मतलब जो लोग सी फूड खाते हैं, मुझे तो मछली खानी नहीं आती है, हालांकि यहाँ रहकर शायद सीख जाऊँ। जो लोग सी फूड खाते हैं उनके लिए तो इट इज़ लाइक हेवन। आप लोगों को एकदम फ्रेश फ्रेश मछली, एकदम फ्रेश फ्रेश हर एक तरह का सी फूड मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं वो सी फूड भी। और मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। मतलब इस तरह से लगता ही नहीं है कि मैं किसी ऐसी अनजान जगह पर आ गई हूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे अपना ही लिया एक तरह से। बड़े शहर की तरह नहीं कि सब लोग अपने काम से काम रख रहे हैं। यहाँ के लोग स्वीट हैं, हेल्पफुल हैं, आपके लिए आपके आपको कुछ ही दिनों में जान जाते हैं। कि जैसे एक छोटा सा एक स्मॉल टाउन होता है, गांव तो नहीं है लेकिन एक छोटी सी सिटी है, तो वही वाइब्स यहाँ पर हैं फिर लोगों के बीच। और फिर यहाँ पर घूमने फिरने की जगहें बहुत हैं आसपास। मुझे पहले ये लगा था कि यार कारवार में कहाँ आकर फंस गई हूँ। हाँ, अपना व्हीकल होना मस्ट है यहाँ पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। बहुत कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ऑटोज हैं, टैक्सीज मैंने अभी तक सिर्फ प्राइवेट टैक्सीज ज़रूर देखी हैं, ओला उबर का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। तो घूमने जाना है, आपकी अपनी कार हो तो आप जा सकते हैं। हालांकि लोग यहाँ से बाइक पर गोवा भी चले जाते हैं, बीच में एक छोटा सा घाट पड़ता है सिर्फ। तो घूमने फिरने की जगहों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। बाकी रहना यहाँ पे आपको चीप पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक आपके बहुत ऑफिस के नज़दीक भी अगर आप चले जाएंगे तो आपको घर लाइक एनीथिंग बिटवीन 8,000 एंड 10,000 आपको 1 BHK मिल जाएगा। और 2 BHK भी ऑलमोस्ट ऑल मैक्सिमम, मतलब मैंने अभी तक जिसका सुना है उनका 17,000 में उन्होंने 2 BHK लिया हुआ है। तो घर भी अफोर्डेबल है, सी फूड है, सब्जी के लिए सब्जी मार्केट लगती है यहाँ पर, और अदरवाइज भी सब्जी अवेलेबल है।
लेकिन वो सब्जी मार्केट वो संडे का हाईलाइट है कारोबार के लिए। हालांकि मेरा बस चले तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोज बताती रहूंगी, लेकिन ये बात मैं भी जानती हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ आपको कॉन्स अगर मैं बताने लगूं तो सबसे पहला कॉन है, यहाँ पे नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी लोग बड़ी सिटीज से आ रहे हैं जिन्हें नाइट लाइफ की आदत है, घूमने फिरने की आदत है, तो यहाँ पर तो 8 साढ़े 8 के बाद बल्कि मैं कहूँगी 7:30 के बाद ही थोड़ा सुनसान होना शुरू हो जाता है, और 9 बजे तक तो सब लोग अपना अपना घर बंद करके अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ ही बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो नाइट लाइफ तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। नंबर 2, जॉब। जॉब के लिए अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको फुल टाइम कॉरपोरेट या टेक जॉब मिल जाए, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट ओवर हियर। हाँ, अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप रिमोट वर्क करते हैं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ मेजर ऑफिस जो हैं वो नेवी के हैं। तो नेवी के जो लोग हैं वो लोग अपने ही लोगों को लेते हैं, ऑब्वियसली, हु आर एम्प्लॉयड इन देयर। एंड बाकी कॉरपोरेट्स यहाँ पे नहीं हैं। छोटी मोटी शॉप्स हैं, उनमें अगर आपको कोई छोटा मोटा जॉब मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज यहाँ पर आपको जॉब्स नहीं है, बहुत लिमिटेड जॉब ऑप्शंस हैं। तीसरा यहाँ का जो मुझे वो लगा कि यहाँ एजुकेशन सिर्फ बेसिक लेवल तक है। अच्छी है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, लेकिन एक लेवल के बाद हम लोगों को, जैसे हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा दिल करता है कि वो अच्छी एजुकेशन में अच्छे कॉलेज में जाएं, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट ओवर हियर। आई हैवंट सीन टू मेनी स्कूल्स ओवर हियर, हैं यहाँ पर, बट दे आर ऑल बेसिक। सॉरी। उसके अलावा फिर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लिए बेसिक हेल्थ केयर इज़ अवेलेबल, येस ऑफ कोर्स। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है जो कि ठीक ठाक काम करता है, एंड देर आर मेडिकल सेंटर्स, देर आर डॉक्टर्स ओवर हियर अवेलेबल फॉर छोटा मोटा डिजीजेस। लेकिन अगर आपको कुछ, भगवान ना करे, आपको आपके फैमिली मेम्बर को कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो नज़दीकी आपको या तो गोवा जाना पड़ेगा, या गोवा में भी उतना नहीं है, उडुपी या हुबली, बेंगलोर, यहाँ पर ही लोग जाते हैं। तो हेल्थ केयर इज ऑल्सो वेरी बेसिक यहाँ पर। सो दीज आर द कॉन्स ऑफ स्टेइंग ओवर हियर। बाकी ये है कि जिन लोगों को स्लो लाइफ पसंद नहीं है, उनके लिए तो दिस सिटी विल वर्क लाइक, नहीं, दिस इज नॉट फॉर देम। अगर आप किसी कोस्टल एरिया से यहाँ पर आ रहे हैं तो बात ठीक है, आपको थोड़ी बहुत बारिश की आदत होगी। लेकिन अगर आप किसी ड्राई एरिया से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ की बारिश आपको मुंबई लैंग्वेज में मैं कहूँ तो पका देगी। तो बारिश इज लाइक इट्स इंटेंस, कभी कभी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और पिछले 3 दिन से यहाँ समझ लीजिए कि बरस रहा है। अभी जुलाई का सेकंड वीक शुरू भी नहीं हुआ है, 3 दिन से बरस रहा है। एक बार ही सिर्फ मैंने यहाँ, हालांकि वाटर लॉगिंग देखी, वाटर लॉगिंग मैंने देखी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो बारिश है वो थोड़ी ड्राई एरिया वाले लोगों के लिए काफी ग्लूमी बन सकती है। बाकी मैं क्या कहूँ, कौन यहाँ आके रहना चाहिए? जो लोग रिमोटली काम करते हैं, और या फिर मतलब उनका वर्क फ्रॉम होम है, या रिटायर्ड हैं, एंड दे रियली वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ। अगर पीसफुल सोलफुल लाइफ आपको चाहिए, स्लो मूविंग लाइफ आपको चाहिए, तो छोटी सिटी भी है, बीचेस भी हैं, एंड यू कैन एंजॉय योर वीकेंड्स गोइंग टू गोकर्णा। मुरुडेश्वर भी पास में है, गोवा पास में है, याना केव्स हैं, देर इज अ फोर्ट नियर बाय। तो वीकेंड आपका कभी ऐसा नहीं जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार वीकेंड में हम बोर हो रहे हैं। यू कैन ऑलवेज प्लान समथिंग और द अदर। यहाँ तक कि यहाँ से एक लोकल ट्रेन भी चलती है जो आई थिंक बैंगलोर वगैरह भी जाती है। सो इट्स मैंगलोर इज जस्ट 5 hours फ्रॉम हियर। तो बीच में रास्ते में 1-2 स्टेशन ऐसे पड़ते हैं, आप उतर सकते हैं, मंदिर वगैरह जा सकते हैं। बट इफ यू आर अ पर्सन हु रियली लव्स द फास्ट पेस ऑफ द सिटीज, और आपको मतलब फुल टाइम जॉब ही करना है, आप रिमोटली काम नहीं कर सकते हैं, एंड यू लव द हसल एंड बसल ऑफ द बिग सिटीज, तो फिर दिस सिटी इज नॉट फॉर यू। फिर तो आपको यहाँ पर आके मतलब रहना, इट विल बी एक्चुअली
क्या बोलूँ, उसके आपके ऊपर नाइंसाफ़ी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक पनिशमेंट दे दी गई है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू कारवार का। मेरा एसी काफ़ी आवाज़ कर रहा है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा, और ये बताइए कि क्या आप कभी किसी कोस्टल टाउन में रहे हैं या रहना चाहते हैं, और मेरा ये रिव्यू देखने के बाद क्या आपको लगता है कि आप कारवार में आकर रह पाएंगे? आपको छोटी सिटी की लाइफ पसंद है या बड़ी सिटी की? और ये भी ज़रूर बताइए कि आप कौन सी सिटी से यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।